इस वीडियो को देखिए। तो आपको क्यों लगता है कि इतने सारे फॉरेनर्स भगवान कृष्ण के बारे में गाने क्यों गा रहे हैं? हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्ण का मंत्र जो ये सारे फॉरेनर्स गा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा भाग है हरे कृष्णा मूवमेंट का। एक ऐसी मूवमेंट जिसको इस्कॉन ने क्रिएट किया था। आज इस्कॉन के दुनिया भर में करीब 600 से ज्यादा सेंटर्स इस हरे कृष्णा मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दुनिया भर में भगवान कृष्ण का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। पर इसके अलावा ये मूवमेंट बहुत कंट्रोवर्सी में भी आई है। तो ये मूवमेंट है क्या? इस्कॉन है कौन? और ये लोग जो हरे कृष्ण के मंत्र जाप रहे हैं, ये कौन है? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए एक दिवाली गिफ्ट भी है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हरे कृष्ण मूवमेंट एक हिंदू मूवमेंट है जो क्रिएट हुई गौड़िया वैष्णविज्म से। इस मूवमेंट के सदस्य लगातार हरे कृष्णा बोलते हैं और इसको स्टार्ट किया गया था 16वीं सदी में बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु। उनका जन्म हुआ था 1485 में वेस्ट बंगाल के नादिया जिले में। उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर वो संस्कृत टीचर बन गए बच्चों के लिए। फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब वो मिले श्री ईश्वर पुरी से, जिन्होंने उनको बताया भगवान कृष्ण के बारे में। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 25 की उम्र में वो सन्यासी बन गए। वो भगवान कृष्ण को पूजने लग गए और ये मानने लग गए कि उनका नाम सड़कों पर जापने से लोगों का भला होता है। और उन्होंने ऐसे ही किया। वो और उनके फॉलोअर्स भगवान कृष्ण का नाम बार बार जापने लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जिसको बुलाया जाता है संकीर्तना। शहर के कई लोग पर इस संकीर्तना से तंग आ गए थे और वो काजी के पास गए इसके बारे में कंप्लेन करने। काजी ने उनको धमकी दी कि वो संकीर्तना पब्लिकली ना करे, पर श्री चैतन्य इस बात को माने नहीं। फिर काजी ने कुछ पुलिस अफसर भेजे जिन्होंने श्री चैतन्य के मृदंगम तोड़ दिए ताकि वो ये संकीर्तना ना कर सके। जब श्री चैतन्य जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स इकट्ठा करे और कहा कि हम काजी के घर तक जाएंगे। उधर पहुंचने के बाद श्री चैतन्य ने काजी के साथ एक डिस्कशन किया कुरान के बारे में और वैदिक शास्त्र के बारे में। और इस डिस्कशन के बाद सरप्राइजिंगली जो काजी थे वो श्री चैतन्य के फॉलोअर बन गए। श्री चैतन्य ये भी मानते थे कि कोई भी उनके मूवमेंट का भाग बन सकता है, बस ये मायने रखता है कि क्या उनके पास भगवान के बारे में ज्ञान है या नहीं। पर मॉडर्न डे रिसर्च ने इस इशू पर आलोचना करी है श्री चैतन्य जी की, क्योंकि उनके मोस्ट फॉलोअर्स अपर कास्ट से थे और उनकी मूवमेंट में महिलाएं पार्टिसिपेंट्स भी बहुत कम थी। अब चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को क्रिएट किया इंडिया में। चैतन्य महाप्रभु की तरह एक और रिलीजियस स्कॉलर थे जिनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हिंदुइज्म पर। वो थे स्वामी विवेकानंद। एक स्पिरिचुअल गुरु के अलावा स्वामी विवेकानंद एक फिलोसोफर भी थे जिनकी लर्निंग से हम आज भी सीख सकते हैं। और इन टीचिंग्स के बारे में हम बात नहीं करते, पर थैंकफुली कुकू एफएम ऐप पर एक 10 घंटे की ऑडियो बुक है उनकी टीचिंग्स और उनकी जिंदगी के बारे में, जिसको मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूँ। 40 लाख से ज्यादा लोग इस ऑडियो बुक को सुन चुके हैं। इस ऑडियो बुक के अलावा आपको कई और ऑडियो बुक समरीज और ओरिजिनल पॉडकास्ट मिल जाएंगे कुकू एफएम ऐप पर कई इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू एफएम पर आपको डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट या फिर बायोग्राफीज। और मैं आपको एक दिवाली गिफ्ट के बारे में अब बताना चाहता हूँ। कुकू एफएम की दिवाली सेल पर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ भी मिलेगा और आप 10 लाख के गिफ्ट्स भी जीत सकते हो, जैसे गोल्ड कॉइन, वाउचर्स या फिर गाड़ी। लेकिन ये डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स बस 25 अक्टूबर तक ही है, तो नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए। तो दिवाली 50 का कूपन कोड यूज कीजिए और बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली कुकू एफएम के साथ। चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को क्रिएट किया इंडिया में, पर इस मूवमेंट को दूसरे देश में लेकर आए एक और व्यक्ति, स्वामी प्रभुपदा। स्वामी प्रभुपदा का असली नाम था अभय चरण दे। उनकी पढ़ाई हुई स्कॉटिश चर्च में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे। और सुभाष चंद्र बोस की तरह वो भी पूरी तरह खिलाफ थे अंग्रेजों के। जब उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करी, ये कहकर कि वो अंग्रेजों से कोई मान्यता नहीं चाहते। 1922 में वो एक रिलीजियस लीडर से बने, जिसके बाद वो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। उनके गुरु ने उनको कहा कि वो भगवान कृष्ण की टीचिंग्स दुनिया भर में स्प्रेड करें। इसी वजह से 1944 में उन्होंने एक मंथली मैगजीन छापनी स्टार्ट कर दी अंग्रेजी में, जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। अब बैक टू गॉड हेड महीने में एक ही बार प्रिंट होती थी,
पर हमारे वीडियोस हफ्ते में 2 बार आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसी कंटेंट देखने के लिए। ये मैगजीन हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती थी। आज भी ये मैगजीन प्रिंट हो रही है और हर महीने इसकी 1 लाख कॉपीज बिकती हैं। इस मैगजीन में वेदास के बारे में बताया जाता है और कई हरे कृष्णा भक्त के इंटरव्यूज भी होते हैं। अपने गुरु के मिशन को अचीव करने के लिए स्वामी प्रभुपादा न्यूयॉर्क गए थे 1965 में। अब इस समय यूएस की सोसाइटी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये वही समय है जहाँ हिप्पी कल्चर था यूएस में। हिप्पी कल्चर बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट थी जहाँ लोग ये कह रहे थे कि हम वो चीजें नहीं करेंगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हिप्पीज यूजुअली वाइट अमेरिकन थे और टीनेजर्स थे जो लंबे बाल रखते थे और डिफरेंट कपड़े पहनते थे। ये मूवमेंट उभरी थी क्योंकि ऐसे लोग यूएस सरकार की वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ थे। इन लोगों के बीच ड्रग्स भी बहुत कॉमन थे। जब स्वामी प्रभुपादा ने ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों को भगवान कृष्ण की जरूरत है और वो इन लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताने लगे। एलन गिन्सबर्ग जो एक मशहूर अमेरिकन पोएट थे, वो पहले हिप्पी बने थे इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद और उनको देखकर कई और हिप्पीज ने ये मूवमेंट ज्वाइन कर ली। ये लोग क्रिश्चियनिटी के आइडिया से तंग आ गए थे और प्रभुपादा की स्पीचेस से प्रभावित हो गए थे। जब प्रभुपादा से पूछा गया कि लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर उनके पास क्यों आ रहे, उनका ये जवाब था, People are not interested, or the Christian leaders, they cannot make them interested. Why? Did Christianity fail the people, which is why they're turning to other things? Or? I think so. पर इस सोसाइटी की फिलॉसफी थी क्या? 1966 में उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली रजिस्टर किया और बुलाया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर इस्कॉन। भगवान कृष्ण का नाम जापना एक इम्पोर्टेंट फिलॉसफी थी इस्कॉन में। इस्कॉन समाज के लिए 2 इम्पोर्टेंट किताबें हैं, भगवत गीता और भगवत पुराण। जब आप इस्कॉन भक्त को सड़कों पर देखोगे, आप देखेंगे कि वो यूजुअली अपने बाल शेव कर देते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। Why aren't heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing. Yeah. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. अपनी टीचिंग्स फैलाने के लिए इस्कॉन कई टेक्निक्स यूज करता है। जैसे अगर आप किसी फॉरेन देश में रहते हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, आपको इस्कॉन के कई भक्त मिलेंगे एयरपोर्ट्स में, सड़कों पर, पब्लिक पार्क्स में और यूनिवर्सिटीज में। इसकी वजह से तो कई एयरपोर्ट्स ने उनको बैन भी कर दिया है। अब कुछ एयरपोर्ट्स ने तो चाहे उनको बैन कर दिया हो, पर इस टेक्निक की वजह से वो शायद सबसे फेमस हरे कृष्णा भक्त से मिले थे, बीटल्स से। 1968 में जब प्रभुपादा के भक्त यूके पहुंचे तो वो बीटल्स से मिलना चाहते थे, क्योंकि बीटल्स उस समय पूरी दुनिया में सबसे फेमस लोगों में से एक थे। और इस्कॉन का मानना था कि अगर बीटल्स हमारा नाम जापेंगे तो उससे बढ़िया एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। इस्कॉन के भक्त इसीलिए बीटल्स के ऑफिस के आसपास हरे कृष्णा का नाम जापने लग गए और फाइनली एक बीटल्स जॉर्ज हैरिसन उनसे मिलने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने एक गाना भी लिखा, हरे कृष्णा मंत्रा, जिसकी रिलीज के पहले दिन पर ही 70,000 कॉपीज बिकी। 2 साल बाद उन्होंने एक गाना रिलीज किया, माई स्वीट लॉर्ड, जिसमें हरे कृष्ण का मंत्र था और उसकी 50 लाख कॉपीज बिकी, जिसकी वजह से सडनली इस्कॉन पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गया। इस्कॉन की दूसरी टेक्निक है स्पिरिचुअल किताबें बेचना। इस्कॉन ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई अमेरिकन वैल्यूज को ढंग से परख कर। उनको पता था कि 18% अमेरिकन किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं है, पर वो स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ते हैं। इनफैक्ट हर साल अमेरिकन करीब $1 बिलियन खर्च करते हैं सेल्फ हेल्प किताबों पर। इसलिए किताबें बेचना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए। तीसरी स्ट्रैटेजी थी कि इस्कॉन ने किचन्स और रेस्टोरेंट्स चलाए। प्रभुपादा ने अपने भक्तों को लंच प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए कहा यूनिवर्सिटीज में। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कैंपस में इस्कॉन का किचन करीब 50 साल से काम कर रहा है और वो हर दिन 1000 लोगों को वेजिटेरियन खाना देता है। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद स्टीव जॉब्स इस्कॉन मंदिर के खाने पर निर्भर करते थे और ऐसे किचन से ही लोग इस्कॉन को पहचानने लग गए। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple.
I loved it. इन सारी स्ट्रैटेजीज की वजह से इस्कॉन को डोनेशन भी मिली और नए फॉलोअर्स भी। और इस्कॉन के कई फॉलोअर्स बहुत फेमस हैं, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड जो फोर्ड कंपनी की मालिक है। और क्योंकि अल्फ्रेड फोर्ड से उनको $35 मिलियन की डोनेशन मिली थी, वो बंगाल में 2024 में एक वैदिक प्लानिटेरियम का मंदिर खोलना चाहते हैं। इस मंदिर की टोटल कॉस्ट होगी $100 मिलियन और ये दुनिया में सबसे बड़ी रिलीजियस बिल्डिंग्स में से एक होगी। तो हम देख सकते हैं कि इस्कॉन के लिए कभी भी पैसा प्रॉब्लम नहीं थी। If you give me a Rolls Royce to travel, how shall I refuse it? It is my favor upon you. I accept it. प्रॉब्लम थी तो उनका इतिहास। जैसे 1990s में प्रभुपदा ने बोर्डिंग स्कूल सेटअप करे थे, क्योंकि वो भारतीय गुरुकुल जैसे स्कूल्स बनाना चाहते थे अमेरिका में। पर 1998 में न्यूज रिपोर्ट्स आई कि इन स्कूल में सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज हो रही थी। सबसे ज्यादा अब्यूज की रिपोर्ट्स आई डैलस, सियाटल और वेस्ट वर्जीनिया के गुरुकुल से। ये बताया गया कि इन स्कूल्स में जो टीचर्स थे उनकी ढंग से स्क्रीनिंग नहीं करी गई और ना उनको ट्रेनिंग दी गई। इस्कॉन ने इन आरोपों को खारिज नहीं किया, पर उन्होंने विक्टिम्स को मुआवजा दिया इस चीज के लिए। पर इससे इस्कॉन की छवि पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर इस्कॉन पर यह भी सवाल उठाए गए कि उधर इतने महिलाएं गुरु क्यों नहीं है। इस्कॉन में आधे सदस्य महिलाएं थीं, पर अगर आप गुरु की पोजीशन को देखोगे तो उधर महिलाएं आपको दिखेंगी नहीं। इनफैक्ट रिसेंटली ही इस्कॉन ने कहा कि वो महिलाएं गुरु भी रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर इस मूवमेंट में एक मर्डर कंट्रोवर्सी भी हुई। स्वामी कीर्तानंद इस मूवमेंट के पुराने सदस्य थे। 1968 में उन्होंने एक मंदिर बनाया वेस्ट वर्जीनिया में, जिससे इस्कॉन को बहुत पैसा मिला। गेस कीजिए कि इस मंदिर का नाम क्या था। इसका नाम था न्यू वृंदावन मंदिर। पर 1987 में उनको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया और 1990 में उन पर आरोप लगाए गए 2 लोगों की हत्या करने के लिए, जो उनके विरोधी थे हरे कृष्णा मूवमेंट में, जिस चीज के लिए उनको 20 साल के लिए जेल भी भेजा गया। अब इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद इस्कॉन की मूवमेंट बहुत ही बड़ी है। इनफैक्ट अपनी 50 साल की एनिवर्सरी में कई लोगों ने संस्था को कॉन्ग्रेचुलेट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पेशल कॉइन भी रिलीज किया इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपदा की 125th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। अब जब भी हम किसी भी रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि चाहे उनका मैसेज भगवान का हो, पर जो मैसेंजर्स हैं वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। और वो वही गलतियां कर सकते हैं जो हम भी करते हैं, जिसकी वजह से वो भी कई गलतियां कर सकते हैं। इसलिए वो भी परफेक्ट नहीं है और हमें अपना दिमाग यूज करके ही किसी भी सिचुएशन को परखना चाहिए। और कोको एफएम ऐप को चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दिवाली के अवसर पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल सकता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। और आपके लिए जीतने का मौका है गिफ्ट्स 10 लाख रुपए तक के, जैसे गोल्ड कॉइन, वाउचर्स या फिर गाड़ी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इंडियंस की मिस्ट्री के बारे में भी, कि इंडियंस एक्चुअली है कौन। तो इस वीडियो को जरूर देखिए।